जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग 2 अध्याय 4 संसद, जिसमें हमने लोकसभा पढ़ लिया, उसके सदस्यों की योग्यताएं, राज्यसभा उसके सदस्यों की योग्यताएं और निर्योग्यताएं, विशेषाधिकार, ये सब हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जब ये दोनों सदनों से मिलकर जब संसद बनती है तो संसद के बारे में हमने पूर्व तो गठन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि संसद के कार्य क्या क्या है। तो मुख्य रूप से संसद के कुछ कार्य होते हैं। जो पहला कार्य है विधि निर्माण। क्या है? विधि निर्माण कार्य। दूसरा जो होता है संसद का, वो होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्या होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण। और तीसरा जो संसद का कार्य होता है वो कार्य है संसद सूचना का सर्वोच्च स्थान होता है। क्या होता है? संसद सूचना का सर्वोच्च स्थान होता है। अर्थात संसद में जो बात कही जाती है वह विधिमान्य होती है। और चौथा है संसद के न्यायिक कार्य। कौन से हैं? संसद के न्यायिक कार्य या न्यायपालिकीय कार्य। न्यायिक कार्य जब किसी पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है उस दौरान संसद न्यायपालिका का कार्य करती है। तो आज हम सबसे पहले संसद के विधि निर्माण का कार्य जानेंगे। तो संसद में विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कई भागों में बांटी जाती है, जिनमें पहली है साधारण विधेयक पारित करना। दूसरा जो कार्य है वो कार्य है धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करना। और जो तीसरा कार्य है वो है वित्त विधेयक पारित करना। और जो चौथा है वो है आपका संविधान संशोधन विधेयक पारित करना। संविधान संशोधन विधेयक पारित करना। साधारण विधेयक भी विशेषतः दो तरह के होते हैं। क्या है? साधारण विधेयक भी विशेषतः दो तरह के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जिसमें साधारण विधेयक के बारे में। तो ये साधारण विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? यह सरकार के जो किसी मंत्री या मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। जब सरकार के किसी मंत्री द्वारा
मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये सरकारी विधेयक कहलाता है। जब मंत्री की तरफ से या सरकार के किसी नियुक्त मंत्री की तरफ से अगर कोई विधेयक संसद में पेश है तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है। दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। कौन सा है? गैर सरकारी विधेयक जिसमें सरकार के मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य का क्या होता है? सरकार के मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया हो, यानी मंत्री के अलावा अगर कोई भी संसद सदस्य, चाहे वो पक्ष का है चाहे वह विपक्ष का है, चाहे वह पक्ष है चाहे वह विपक्ष है, वह विधेयक है जो गैर सरकारी विधेयक ही कहलाएगा। और इसके लिए शुक्रवार का दिन तय होता है। क्या होता है? शुक्रवार का दिन तय होता है। अगर संसद चल रही है तो शुक्रवार के दिन यह विधेयक है जो पेश किया जाता है। अब है विधि निर्माण में 3 वाचन होते हैं। कितने होते हैं? विधि निर्माण में 3 वाचन होते हैं। विधेयक पेश करने के बाद क्या है? विधि निर्माण के हैं। विधि निर्माण में 3 वाचन होते हैं। क्या होते हैं? वाचन होते हैं जिनमें प्रथम वाचन पहला वाचन क्या है? साधारण विधेयक किसी भी संसद के भाग में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी पहली है, अगर वो विधेयक साधारण विधेयक हैं तो किसी भी सदन या भाग में, संसद के किसी भी सदन या भाग में पेश किया जा सकता है। सिर्फ धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा है, इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है प्रथम वाचन में। तीसरा है कि अगर विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राजपत्र में प्रकाशित हो गया है तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर विधेयक का ड्राफ्ट पहले से अगर गजट नोटिफिकेशन हो चुका है भारत के, तो उसकी जिस सदन में वो पेश हो रहा है उस सदन के अध्यक्ष की उसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस ड्राफ्ट को गजट में नोटिफिकेशन अगर उसका नहीं हुआ है तो जिस सदन में वो पेश होगा उस सदन के अध्यक्ष की है जो अनुमति से ही वो प्रकाशित किया जाएगा। इसमें चौथी बात है साधन। इस
विधेयक को पेश करना, प्रस्तुत करना या प्रकाशित करना, प्रकाशित करना ही प्रथम वाचन है। क्या है? ही प्रथम वाचन है। अर्थात जो ड्राफ्ट संसद में पेश किया जाएगा या जिस ड्राफ्ट के बारे में मौखिक बताया जाएगा या लिखित बताया जाएगा या फिर उसका गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, इस प्रक्रिया को ही प्रथम वाचन कहते हैं। तो विधि निर्माण की यह पहली प्रक्रिया सदन में पूरी होनी चाहिए और इस प्रक्रिया का यही इतना ही प्रावधान है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाचन, द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन में क्या होता है? यह विधेयक का महत्वपूर्ण चरण है। क्या है? महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें काफी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें पहला काम होता है विधेयक पर चर्चा। जिस सदन में पेश किया जाता है उस सदन में इस पर चर्चा होती है। दूसरा है, इसको समितियों के पास, समितियों से गुजरना, चाहे वो प्रवर हो या संयुक्त हो या कोई विशेष समिति हो। समितियों के बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी 17 या 18 समिति होती हैं, उन समितियों से इनको गुजरना होता है। फिर अगर वो समितियों आए या प्रवर समिति में है तो उस पर खंडों में चर्चा होगी, अर्थात तो सूक्ष्म चर्चा होगी। अर्थात हर एक उस विधेयक के भाग पर है जो बातचीत की जाएगी और इसी प्रक्रिया को इस प्रक्रिया पर आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत है, क्या है? जरूरत है तो मतदान होगा। क्या होगा? मतदान होगा। यही द्वितीय है जो वाचन है। क्या है? यह द्वितीय वाचन है। अब है तीसरा वाचन। इसका पहला काम है विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया इसी विधेयक में होती है कि प्रक्रिया इस समय होती है। अर्थात तीसरे वाचन में जो ड्राफ्ट है, जो विधेयक है, उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। दूसरा, इसकी पहली प्रक्रिया है, इसके वाचन में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। अर्थात इस समय इस पर कोई भी संशोधन पेश नहीं किया जाता है। और अगर सदन है और
बहुमत है और वह पारित करता है, पारित होता है, तो पीठासन अधिकारी, पीठासन अधिकारी उस विधेयक को दूसरे सदन में भेज देता है। जो पीठासीन अधिकारी हैं, अगर ये विधेयक पारित होता है तो उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अब दूसरे सदन में विधेयक पर क्या होता है? दूसरे सदन में कहने को तो विस्तृत वही प्रक्रिया है कि दूसरे सदन में भी है जो विधेयक पर ये तीनों प्रक्रिया से गुजरना होता है, लेकिन दूसरे सदन में कुछ विशेष बातें भी होती हैं। तो दूसरे सदन में प्रस्तुत करने से के साथ ही उसके तीनों वाचन होते हैं, वहां भी तीनों वाचन होते हैं, तीनों वाचन होते हैं। दूसरे सदन में भी तीनों वाचन होते हैं। साथ ही उसका पहला वाचन प्रस्तुत करना पहला वाचन है, पहला वाचन है। अर्थात जो जिस सदन से विधेयक आया उस ड्राफ्ट को ज्यों का त्यों अगर वो पास करते हैं दूसरे सदन में, तो वह पहला वाचन कहलाता है। दूसरे सदन में और भी कई विकल्प हैं, जिसमें है जो पहला विकल्प है वह विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे। पहला नंबर तो उसके हैं, अगर बहुमत है तो उसी रूप में पारित कर दे। दूसरा विकल्प है उनके पास कि अगर विधेयक में संशोधनों के साथ पारित कर दे, संशोधनों के साथ प्रथम सदन में भेज दें। अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो संशोधन के साथ, नोट के साथ वापस उसी रूप में जो जिस सदन से वो आया है उस सदन को भेज दें। तीसरा है अस्वीकार कर दें, अस्वीकार कर दें। कोई भी विधेयक अगर दूसरे सदन को लायक नहीं है तो वो उसको अस्वीकार कर सकता है। अगला है सदन किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें 6 माह के लिए, वो कुछ भी नहीं करे, वहां जाएं और वो सदन को वहीं रख दें। तो इस पर अगर दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं है तो वो 6 माह तक वहीं पड़े रहेगा। प्रथम सदन उस पर कुछ नहीं करना। अगर प्रथम सदन को उसको पारित करवाना है तो प्रथम सदन के पास अगला विकल्प होता है कि वो उस पर है जो संयुक्त बैठक बुलाई जाए, और उसकी प्रक्रिया हमने अलग से देखी थी। कल हम इसके हैं जो समितियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।